कांग्रेस अधिवेशन से ठीक पहले रायपुर में पहले मोदी सरकार ने ईडी की रेड डाली, वहाँ कुछ नहीं मिला। तो आज जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिसमें जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री केसी वेणुगोपाल जी, उनके साथ कांग्रेस महासचिव राज्यसभा सांसद श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित वरिष्ठ नेता रायपुर के लिए रवाना हो रहे थे और साथ में मीडिया विभाग के चेयरमैन श्री पवन खेड़ा के साथ साथ सोशल मीडिया के चेयरमैन सुप्रिया श्रीनेत भी थी। एकाएक इंडिगो के प्लेन में जब वो रायपुर के अधिवेशन के लिए जा रहे थे तो उस वक्त मोदी सरकार की ये तानाशाही रवैया देखिए कि उन्होंने CISF के बल पर उनको प्लेन से उनको उतारा, डिप्लेन किया और कहा कि उनके बैग एक्सचेंज हो गए हैं। मैंने कहा कि आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंड बैग है। तो मैंने इस बार आप आइए, कंफ्यूजन है। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी DCP आएंगे आपसे, मुझे खुद नहीं मालूम। पिछले 20 मिनट से DCP की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। हम पूरे मामले को देखें तो कहीं न कहीं मोदी सरकार रायपुर के अधिवेशन से लगातार डरी हुई है। जिस तरह से जन समर्थन भारत जोड़ो यात्रा के बाद मिले है, उसके बाद लगातार सरकार जो है वो बैकफुट पर नज़र आ रही है। जिस जन समर्थन का लगातार कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है और उसको देखते हुए डिप्लेन किया गया पवन खेड़ा को। और इस वक्त हालात ये हैं कि जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वहाँ एयरपोर्ट पर उन्होंने बैठकर इसका विरोध किया है मोदी सरकार के तानाशाही रवैया के खिलाफ। आज हम सब इंडिगो की फ्लाइट से कांग्रेस महाअधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे हैं। यकायक उन्होंने हमारे साथी पवन खेड़ा जी को कहा कि आपका बैग रह गया है। उनके पास कोई बैग है ही नहीं। आखिर में पुलिस आई और कहा कि असम पुलिस ने कोई FIR दर्ज की है। तो हमने कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दीजिए या गिरफ्तारी का लिखित ऑर्डर दीजिए। ना वो FIR देते, ना मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है, ना उनके पास कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है। ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस वो उन्होंने हमारे जहाज को रोक रखा है ज़बरदस्ती। हमारे प्लेन को जाने नहीं दे रहे, हमें महाअधिवेशन में जाने नहीं दे रहे। ना वो प्रोडक्शन वारंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे हैं। कहते हैं कि सब कुछ मुजबानी है, हेमंतो बिस्वा शर्मा ने दिया है। हेमंतो बिस्वा शर्मा कोई भगवान है जो मुजबानी ऑर्डर पास कर देगा? प्रोडक्शन वारंट दीजिए, अरेस्ट ऑर्डर दे दीजिए। हमने कहा प्रोडक्शन वारंट भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप लिख कर दीजिए असम पुलिस पवन खेड़ा को गिरफ्तार करना चाहती है, ले जाइए, हम कानून की अनुपालना करेंगे। आप पूरे प्लेन को आपने ज़बरदस्ती रोक रखा है, आप पवन खेड़ा को रोके हुए हैं। इससे ज़्यादा गैर कानूनी की बात, देश की राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खुद अगर पुलिस करवा रही है तो इस देश में ना प्रजातंत्र बचेगा और ना कोई कानून का तंत्र बचेगा। केस क्या है इसके बारे में? ना वो केस बता रहे, ना वो FIR बता रहे, ना वो पुलिस स्टेशन बता रहे, ना वो प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दे रहे, ना वो गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे। तो क्या है, हमें क्यों रोक रखा है? आप किसी जहाज को चलते हुए को ऐसे कैसे रोक सकते हैं? अगर पुलिस ही कानून में व्यवधान डालेगी तो कानून की रक्षा कौन करेगा? मोदी जी का अहंकार अब सब सीमाएं पार कर चुका है और वो कांग्रेस के महाअधिवेशन में लगातार झूठे प्रपंच और अड़ंगे लगा रहे हैं। कभी हमारे लोगों पर ED की रेड करते हैं, कभी CBI भेजते हैं। अब पूरे के पूरे जहाज को रोक लिया है और ज़बरदस्ती रोक के बैठे। क्या इलीगल डिटेंशन करना चाहती है दिल्ली पुलिस पवन खेड़ा का? बिल्कुल, ये गैर कानूनी नाजायज गिरफ्तारी करना चाहते हैं। हमने कहा हम कोऑपरेट करेंगे, आप ले जाइए, आप 2 लाइन लिख कर दीजिए कि हम गिरफ्तार करना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस कहती है हमारे पास तो कोई केस ही नहीं है। हमने कहा किसके पास केस है? तो बोले असम पुलिस के पास है। तो असम पुलिस की FIR दीजिए, बोले वो भी नहीं है। तो हमने कहा कोई प्रोडक्शन वारंट होगा मजिस्ट्रेट का गिरफ्तारी का। हम सब लोग 6E204 की फ्लाइट से, इंडिगो की फ्लाइट से अपने महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे थे। इस फ्लाइट में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड है पवन खेड़ा जी, वो भी हमारे साथ थे। इस फ्लाइट में हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं। ऐसे तमाम लोग इस फ्लाइट में जा रहे थे। ये फ्लाइट कांग्रेस महाधिवेशन, जो 85वां कांग्रेस महाधिवेशन हो रहा है, वहाँ के लिए अग्रसर थी। जब हम लोग चलने वाले थे तभी पता चला कि पवन खेड़ा जी को ये कहकर उतारा गया कि आपके बैग का कुछ एक्सचेंज हो गया, जबकि उनका कोई चेक इन बैग भी नहीं था।
नीचे आने पर उनको बताया गया कि उनको डीप्लेन किया गया है और ये सीआईएसएफ के कोई डीएसपी आएंगे, उनको कोई नोटिस सर्व करेंगे। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या आप लोगों को अब फ्लाइट करने से रोकेंगे? आपने पहले हमारे महाधिवेशन में व्यवधान डालना चाहा, वहां पर ईडी रेड कराकर, अब आप हमारे कुलीग को यहाँ पर डीप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है, किन धाराओं के अंतर्गत की जा रही है, ये बताना पड़ेगा। और जब तक ये हवाई जहाज हम सबको लेकर, इंक्लूडिंग पवन जी को लेकर नहीं उड़ता है, हम सब यहीं खड़े रहेंगे और ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं है। देखिए, जिस तरह से आज पवन खेड़ा जी को झूठ बोल करके पहले फ्लाइट से उतारा गया और अब ये कहा जा रहा है कि हम डीप्लेन कर रहे हैं, एफआईआर की कोई कॉपी शो नहीं कर रहे हैं, डीजीसीए के जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे कहने कि हमें वर्बली कहा गया है असम में एफआईआर है, यहाँ एफआईआर है और हम ले जाएंगे। ये पूरी तरह से नियम कानून संविधान के खिलाफ है। हम उसके लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं पवन खेड़ा जी के साथ।